स्वान नदी के बीचों बीच रात के समय धड़ल्ले से खनन जारी है। स्वान नदी के बहाव क्षेत्र में ऐसे हैवी मशीनरी के साथ रेत निकालकर सीधे टिप्परों या ट्रैक्टर ट्राली में भरकर निकाली जा रही है। ओवरलोडेड टिप्पर दिन रात खनन सामग्री लेकर प्रदेश से बाहर भेज जा रहे हैं। नाकों पर तैनात पुलिस को आदेश नहीं है कि इन ओवरलोडेड टिप्परों को रोककर पूछताछ की जाए, जहाँ इनकी लोडिंग की क्षमता से अधिक माल लेकर जाने के संदर्भ में कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसी विषय पर एनकाउंटर न्यूज की टीम ने HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि दिन रात मशीनरी के साथ हो रहे खनन और ओवरलोडेड टिप्परों को लेकर क्या कहते हैं प्रोफेसर राम कुमार। सर, सरकार का ये समय है पर स्वान में अवैध खनन रात को JCB का लगा, नशा माफिया का हावी होना, ये अभी हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपने दो प्रश्न उठाए हैं, दोनों प्रश्न माफिया से जुड़े हैं। मैं दोनों का आपको इसका जवाब दूंगा। पहली अगर बात करेंगे, आपने स्वान में खनन की बात की है। स्वान में खनन की अगर पूरी बैकग्राउंड में जाएंगे तो पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, 5 वर्ष सरकार रही, श्री मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री के साथ साथ खनन मंत्री थे। ऊना जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। अगर 3 की बात नहीं करेंगे, केवल ऊना और हरोली की बात करेंगे, तो इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में 27 हरोली में, 25 ऊना में श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने माइनिंग की लीज दी। 52 माइनिंग लीज केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में। और उस समय केवल माइनिंग लीज ही नहीं दी, अगर उस समय की अगर आप पूरा उन दिनों के दृश्य देखेंगे तो दिन रात वहाँ बड़ी बड़ी JCB तो क्या पोग लेन्स तक परमिटेड थी, अलाउड थी। लेकिन तब भी हमने खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज भी सरकार है तो कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तय करने के कुछ पैरामीटर्स रहते हैं कि कितने चालान हुए, कितने अब हुए, कितने तब हुए, या उस समय में कितनी माइनिंग लीज दी, आज कितनी माइनिंग लीज दी है। ये कुछ पैरामीटर्स रहते हैं कि पहले क्या सरेआम होता था, अब क्या चुपके से चोरी से होता है, ये एक पैरामीटर रहता है। तो इन तीनों पैरामीटर्स की अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तुलना करेंगे, पहली तब मैंने कहा ना, हरोली और ऊना में 2 विधानसभा क्षेत्र में 52 लीजें दी थी, और आज इस सरकार ने 2.5 सालों में, मेरे को नहीं लगता कि 5 माइनिंग लीज भी दी होंगी, 5-6 से 4 2.5 साल में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खनन को किसने प्रमोट किया है। नंबर 2 की बात करूंगा। अगर फाइन की बात करेंगे तो कई गुना ज़्यादा फाइन इस सरकार के समय में जो खनन अवैध होता है उसका किया गया है। तीसरा, एक और बड़ा सख्त कदम हम उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है, हमने इसकी मांग भी की थी। देखिए कि रेत हमारी की संपदा भी है, रेत जरूरत भी है। आपने कोई भवन निर्माण करना है, आपने कोई सड़क बनानी है, आपने कोई गली बनानी है, चाहे गरीब का घर है या सरकार का कोई हॉस्पिटल है या किसी कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग बननी है, रेत उसमें लगना है। और एक हमारी संपदा भी है। इसी यहाँ एक तरफ लोगों को आमदनी होती है, वहाँ दूसरी तरफ विकास के कार्य भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये बैलेंस बिठाना होगा, एक समन्वय बिठाना होगा कि हम कितनी मात्रा में किस तरीके से खनन करें। तो सरकार ने कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं कि आपको साइंटिफिक खनन करना चाहिए, बड़ी मशीनें नहीं लगानी चाहिए। तो ये दोबारा फिर से, अभी जब से कोरोना आया कुछ चीज़ें इन पर चर्चा बंद हो गई थी। आपको शायद याद होगा, जब कोरोना शुरू हो उससे पहले एक बहुत स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार ने जारी की थी, जिसको लेकर अनेक लोगों ने कुछ आंदोलन किए। जो खनन से जुड़े लोग थे उन्होंने बंद भी किया, हड़तालें की, लेकिन सरकार ने उनकी चिंता नहीं की। आज भी नोटिफिकेशन बरकरार है कि अगर कोई व्यक्ति मशीन लगाएगा तो उसकी मशीन जब्त की जाएगी, वायलेशन करेगा तो लीज कैंसिल होगी उसकी। तो एक बड़ा कदम आपके सामने उठाया गया। नंबर 3 मैंने कहा ना, एक तो ये किया हमने, फाइन किया, सख्ती की है, और कम लीजें दी हैं, बहुत कम लीजें दी हैं। 2 पैरामीटर। तीसरे पैरामीटर ओवरलोडिंग का रहता है कि ये सच्चाई है कि जब कोई अब चोरी से कोई काम करेगा
तो चोरी से तो वही करेगा जो गलत काम करेगा। कई बार इतनी सख्ती होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ये वास्तविकता है, हमें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, ईमानदारी में प्रयास में कोई खोट नहीं है, और इसके लिए एक और बड़ा कड़ा कदम सरकार उठा रही है। जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, यहाँ से रेत बाहर जाता है, दूसरे प्रांतों में जाता है, जो हमारे प्रवेश स्थान हैं, बैरियर्स हैं, वहाँ पे अब बहुत जल्द प्रदेश सरकार, खनन विभाग वहाँ पे जिसको हम वेइंग सिस्टम लगा रहा है, धर्म कांटे लगाने जा रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं, वो सब उनका एक सेंट्रल कंट्रोल होगा। वहाँ आप 1 क्विंटल भी कोई ओवरलोडिंग लेके जाएगा तो पता चल जाएगा। होता है क्या, जैसे मान लो आपका जो हम उसकी सरकार को उसकी रॉयल्टी आती है, क्वांटिटी के हिसाब से रॉयल्टी आती है। होता क्या, जैसे मान लो आपने 500 फुट की रॉयल्टी दी है, लेकिन डाल लेंगे ज़्यादा कोई व्यक्ति जो चोरी करेगा, तो जब वो बैरियर पे जाएगा तो उसका एम फार्म 500 का है, लेकिन वहाँ 800 है, तो गैप आ जाएगा, उसी टाइम उसकी रॉयल्टी कटेगी, सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा, फाइन अलग से होगा। तो एक बड़ा अपने में चेक होगा और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी। मैंने कहा ना, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ये सारा उसी को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट।